दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल, दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल 2000 की सदी जब से शुरू हुई, 2001 जब वहां के तत्कालीन राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार को एक बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लडी मैसेकर में मार दिया था। कहा जाता है कि कोई अंदर का व्यक्ति था तब से लेके और 2025 आ गया, करीबन 2.5 दशक, ये 2.5 दशक 25 साल से नेपाल हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, हर साल भर में आंदोलन आंदोलन आंदोलन, कभी कहीं आगजनी तो कभी कहीं, कभी काठमांडू में तो कभी पोखरा, कभी नेपाल के एक कोने में तो कभी नेपाल के दूसरे कोने में। और ये हमारे लिए चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, एक लौता। कई और धर्मों के कई और सैकड़ों देश हैं, लेकिन सनातन हिंदू का घोषित हिंदू राष्ट्र एक है और वो है नेपाल। और ये बात आज से नहीं, सदियों से लोगों की आंखों में खटकती है। चाइना तो वहां कब्जा करना चाहता है, अमेरिका तो वहां पे मेडल करता है। जब 2001 में नेपाल के पूर्व राजा वीरेंद्र और उनके परिवार का उन्हीं के घर में जो मैसेकर हुआ, जो गोलियों से भून दिया गया, उन्हीं की डाइनिंग टेबल पे, राजमहल के अंदर बहुत सारी अटकलें लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई कि ये कौन है, ये क्या उनके भाई का बेटा है, ये क्या उनका कोई अपना है या कोई विदेशी एजेंट। कईयों ने कहा चीनियों ने कराया है, कईयों ने कहा अमेरिकन ने कराया है, और कईयों ने यह भी कहा कि तत्कालीन भारत की सरकार ज्यादा मेडल कर रही है, नेपाल पे कब्जा सब करना चाहते हैं। क्यों? भारत को अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ नुकसान हुआ है जब से राजा वीरेंद्र को और उनके परिवार को उन्हीं के राजमहल में मार दिया गया। वो 2001 का चित्र और 2025 का चित्र अगर मैं टाइमलाइन हटा दूं, शुभम कभी कभी कुछ कर लिया करो, एक 2001 की तस्वीर निकालो उस आंदोलन की और ये 2025 की आज की, अगर मैं सिर्फ तारीख हटा लूं दर्शकों तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा 2001 का आंदोलन है और कौन सा 2025 का। इट इज कंटिन्यूइंग, ये जारी है। कारण बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, कभी प्रचंड आते हैं, कभी ओली आते हैं, दोनों लेफ्ट हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं। प्रचंडा थोड़े मॉडरेट, ओली तो कहा जाता है कि बिल्कुल चाइना के डिफेक्टो हैं, भारत से दोनों बात करते हैं, प्रचंडा भी ओली भी। कहा जाता है प्रचंडा इज बेटर फॉर इंडिया, लेकिन कहां है प्रचंडा? काठमांडू की सड़कों पे, संसद भवन के अंदर। युवा नेपाली इस बार किस लिए बाहर आए हैं? क्योंकि फेसबुक बंद हो गया है जी, क्योंकि यूट्यूब बंद हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम बंद हो गया है, व्हाट्सएप बंद हो गया है, एलोन मस्क का एक्स बंद हो गया, और इस तरीके की कुछ 18, 22, 23 ये टिकटॉक सब बंद हो गया। आपको लगता है कोई टिकटॉक के लिए प्रोटेस्ट पे आता है? आपको लगता है रील बनाने के लिए कोई प्रोटेस्ट पे आता है? नहीं। दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द बैक डोर, कुछ बहुत बड़ा नेपाल में चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। इट इज बीइंग सिमरिंग ऑन, उबल रहा है बहुत समय से। उसको बहाना चाहिए फूटने का, वो हंडिया फूटने वाली है। प्रेशर कुकर है ना, उसमें प्रेशर बन गया है। नेपाल इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसे कहते हैं, टिक 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 टिक, इट्स टिकिंग। और अगर नेपाल में कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, हमारा पोरस बॉर्डर है नेपाल से, हमारा पीपल टू पीपल रिलेशन है। आप जाएंगे तो लोग चावल खरीदने हिंदुस्तान आते हैं और फिर चले जाते हैं। एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने लोग, जो पैसे वाले लोग थे, वो कॉर्डलेस फोन जब बड़ी बात होती थी लेट 90s में और अर्ली 2000 में, अर्ली 90s ही बोलूंगा, तो उसके बाद तो मोबाइल फोन आ गया। नेपाल जाते थे, उत्तराखंड के बॉर्डर उधर से, या फिर यूपी में गोरखपुर की तरफ से, बलरामपुर की तरफ से ऊपर। क्यों? नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते थे। हमारा पोरस बॉर्डर है, एंटर एंड एग्जिट। नेपाल में अगर कुछ होता है तो भारत पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, डायरेक्ट इंपैक्ट। और अगर स्ट्रैटेजिक बात करेंगे तो काठमांडू एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया की शायद ही कोई ऐसी स्पाई एजेंसी होगी, जी हां, शायद ही कोई ऐसी एजेंसी होगी जिसका फुटप्रिंट, यानी जिसके आदमी या जिसके फुट्स ऑन ग्राउंड नेपाल में नहीं होंगे। क्यों भाई? भारत के तो बनता है क्योंकि नेपाल है, भारत से लगा हुआ है। भारत है तो पाकिस्तान, यानी रॉ है तो आईएसआई है। भैया रॉ और आईएसआई है तो चाइनीज है, चाइनीज हैं तो रशियंस हैं, रशियंस हैं तो अमेरिकन हैं, अमेरिकन हैं तो इजरायलीज हैं। आप समझ रहे हैं? शायद ही दुनिया की कोई ऐसी स्पाई एजेंसी होगी जिसका फुटप्रिंट काठमांडू में नहीं हो। मैं बता रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। पर नेपाल की राजनीति में यह भूचाल ऐसे ही आ जाता है क्या? सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद करने से नेपाल की सड़कों पे आग लग जाती है क्या? नहीं,
देयर इज समथिंग विच वी कैन नॉट पॉइंट आवर फिंगर्स ऑन, यानी हम कोई ऐसी चीज है, ये जो लिस्ट दे दी है तुमने शुभम कि 26 ऐप बंद हो गए हैं इसलिए नेपाल की सड़कों पर, मैं मानने को तैयार नहीं हूं और ना आप मानिए दर्शकों कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, पता नहीं इसमें तो आधे मैं जानता भी नहीं हूं, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, ओरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मैस्टोडॉन, टिकटॉक, वीटॉक, हमारो पात्रो, सोल, जालो, आईएमओ, लाइन, वीके, रंबल, ये सब बंद करने से किसी देश में प्रोटेस्ट नहीं होता। केपी ओली के खिलाफ है यह प्रोटेस्ट, चाइना का हाथ है या चाइना के तो खास है केपी, तो फिर आर अमेरिकन्स डूइंग इट? वहां पे एक धड़ा है जो कह रहा है भारत ओली जी के साथ नहीं है, भारत प्रचंडा चाहता है। क्या भारत करा रहा है? क्या अमेरिकन करा रहे हैं चाइना को डिस्टेबल करने के लिए, चाइना और इंडिया दोनों को तंग करने के लिए? उनके लिए बाएं हाथ का काम है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को उन्हीं के घर से सुबह 8 बजे चॉपर में उड़वा सकते हैं अमेरिकन, तो नेपाल तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लाइक ऑन स्नैप ऑफ देयर फिंगर कर सकते हो। और इसके मास्टर है, इसीलिए तो अमेरिकन डीप स्टेट है जो है। पर क्या ये अमेरिकन का? क्या इससे भारत को परेशान होना चाहिए? क्या इसका असर भारत पे पड़ेगा या इसका कोई असर भारत पे नहीं पड़ेगा? इसी पे है आज पूछता भारत, क्योंकि समझना पड़ेगा जब ये हो रहा है, एक तरफ नेपाल में हो रहा है, वहां दूसरी तरफ ब्रिक्स की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, मीटिंग बुला ली है। वही BRICS, रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRIC, ब्राजील, रशिया, समझ रहे हैं, उसी ब्रिक्स की एक आपातकाल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठक। मुझे नहीं याद कब पिछली बार आपातकाल ब्रिक्स की बैठक हुई हो जिसके अंदर शी जिनपिंग एड्रेस कर। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, दुनिया अनसर्टेनिटी की जगह, मतलब देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी यानी पता नहीं क्या होगा। कल ट्रंप ने ऐसी सिचुएशन कर दी है कि किसी को पता नहीं कल क्या होगा। एक दिन खड़े होकर कहता है कुछ, अगले दिन कुछ और। मैं भी कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो नेपाल पे उनकी इतनी पैनी नजर है, इतनी